एक ऐसी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जो मिस इंडिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी और अपनी खूबसूरती का परचम पूरी दुनिया में लहरा दिया। वो बॉलीवुड की 70 और 80 के दशक की सबसे बोल्ड और फैशनेबल एक्ट्रेस कहलाई। पर क्या आप ये जानते हैं कि इतनी फेमस एक्ट्रेस होने के बावजूद भी एक एक्टर ने उन्हें भरी सभा में इतनी जोर से मारा था कि वो खून से लथपथ हो गई। बेरहमी से पीटने की वजह से उनकी एक आंख हमेशा के लिए खराब हो गई थी, उनकी कई सारी हड्डियां टूट गई थी और उनका चेहरा खराब हो गया था। वो इस हादसे से इतनी सदमे में आ गई थी कि उन्हें कई सालों तक एंटी डिप्रेशन दवाइयां खानी पड़ी थी और उनका करियर भी खराब हो गया था। और क्यों इनके पति के मरने के बाद उनके पति के आखिरी दर्शन करने से भी इन्हें इनकार कर दिया गया था। चलिए जानते हैं कौन थी वो एक्ट्रेस और क्या हुआ था उनके साथ शिवाय चैनल के इस वीडियो में। नमस्ते, आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 की दशक की फेमस ब्यूटीफुल एंड बोल्ड एक्ट्रेस जीनत अमान की। शूटिंग के दौरान जीनत अमान और संजय खान को एक दूसरे से प्यार हो गया। संजय खान पहले से ही शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी थे। जो जीनत अमान के करीबी थे वो हमेशा जीनत को कहा करते थे कि संजय खान सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि वो एक फ्लॉप एक्टर थे, इसीलिए जीनत अमान का सहारा ले रहे थे अपने करियर को ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए। पर जीनत अमान ने किसी की भी नहीं सुनी। वो तो संजय खान के प्यार में पूरी तरह से दीवानी हो चुकी थी। 1 साल तक प्यार का ये किस्सा चलता रहा और फिर अब्दुल्ला की शूटिंग खत्म हो गई और जीनत अमान ये शूटिंग खत्म करके लोनावला चली गई अपनी दूसरी फिल्म इंसाफ का तराजू की शूटिंग करने के लिए। जीनत अमान जब लोनावला में शूटिंग कर रही थी तब मुंबई से उनके लिए एक ट्रम्प कॉल आया। फोन पे संजय खान ने जीनत अमान से कहा कि अब्दुल्ला मूवी के कुछ सीन फिर से रीशूट करने पड़ेंगे और इसीलिए उन्हें शूटिंग के लिए जीनत अमान के 4 दिन और चाहिए और इसके लिए उन्हें दोबारा जैसलमेर जाना पड़ेगा जहां अब्दुल्ला मूवी की शूटिंग। जीनत अमान ने संजय खान को बताया कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी सारी डेट बी.आर. चोपड़ा को दे दी है जो इंसाफ का तराजू मूवी की शूटिंग कर रहे हैं और सारे क्रू मेंबर लोनावला में मौजूद हैं और इसीलिए वो बीच में से नहीं आ सकते। ये सुन के संजय खान जीनत अमान पे भड़क उठे और कहने लगे कि शूटिंग तो सिर्फ बहाना है, असल में तुम बी.आर. चोपड़ा के साथ वहाँ रंगरलिया मना रही। ये सुनकर जीनत अमान जोर जोर से रोने लगी और संजय से कहने लगी कि तुम इस तरह की घटिया बातें मेरे लिए कैसे कह सकते हो। इसके बावजूद भी संजय खान जीनत अमान पे आरोप लगाते और आखिर में जीनत अमान ने रोते हुए फोन रख दिया। और ऐसे ही रोते हुए जीनत अमान बी.आर. चोपड़ा के पास गई और उनसे कहने लगी कि संजय खान मुझसे बहुत ही नाराज हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं मुंबई तक जाकर उन्हें मनाकर वापस चली आऊंगी। चोपड़ा साहब को भी लगा कि कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, इसीलिए उन्होंने जीनत अमान को जाने की इजाजत दे दी। तब जीनत अमान अपनी हेयर ड्रेसर फ्लोरी के साथ लोनावला से मुंबई के लिए निकल गई। जब वो मुंबई पहुंची तो वो सबसे पहले संजय खान के घर पे गई, पर वहां संजय खान नहीं थे। वहां उन्हें बताया गया कि संजय खान मुंबई के एक 5 स्टार होटल में पार्टी कर रहे हैं। जब जीनत अमान उस 5 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में पहुंची जहां संजय खान पार्टी कर रहे थे तो संजय खान जीनत अमान को देखकर आग बबूला हो गए। संजय खान जीनत अमान से पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और क्यों आई हो यहाँ। उस पार्टी में संजय खान की बीवी जरीन खान भी मौजूद थी। उस पार्टी में कई बॉलीवुड की फेमस हस्तियां मौजूद थी और शराब की तो जैसे नदियां बह रही थीं, जिसमें संजय खान भी डूबे हुए थे। जीनत अमान ने संजय खान से कहा कि मैं कुछ देर तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ और फिर यहाँ से चली जाऊंगी। बात करने के लिए संजय खान और जीनत अमान बाजू के एक कमरे में गए। कुछ देर ही हुई थी कि वहाँ से जीनत अमान की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जीनत अमान की चीखें सुनकर उनकी हेयर ड्रेसर फ्लोरा बहुत डर गई और कमरे के अंदर चली गई। जब फ्लोरा रूम के अंदर गई तो वो शॉक रह गई। दरअसल संजय खान जीनत अमान को बड़े ही बेदर्दी से मार रहे थे। जो भी उनके हाथ में आ रहा था वो चीज उठाकर वो जीनत को मार रहे थे। जब फ्लोरा ने जीनत अमान को बचाने की कोशिश की तो जानवर बने संजय खान ने उन्हें भी धक्का मार दिया। हालात बेकाबू होते देख फ्लोरा पार्टी हॉल में चली गई और वहां मौजूद सभी लोगों से मिन्नतें करने लगी कि वो जीनत अमान को बचा ले। पर शर्मनाक बात ये थी कि वहां मौजूद सभी लोगों में से कोई भी सामने नहीं आया जीनत अमान को बचाने के लिए और उनकी चीखें सुन के भी उन्हें अनसुनी करते रहे। ये हैवानियत पूरे 10 मिनट तक चलती रही और किसी ने कुछ भी नहीं किया। फिर जीनत अमान के हेयर ड्रेसर फ्लोरी भागते हुए होटल स्टाफ के पास गई और उनसे होटल का स्टाफ और गार्ड वहां पे पहुंचे और उन्होंने संजय कुमार से जीनत अमान को बचाया। पर होटल स्टाफ ने जब तक जीनत अमान को बचाया तब तक जीनत अमान का पूरा चेहरा बिगड़ चुका था। उनकी जबड़े की हड्डी टूट चुकी थी और उनकी दाई आंख खराब हो चुकी थी। उनकी आंख और मुंह से खून निकल रहा था और वो रोए जा रही थी। इस हादसे के बाद जीनत अमान 8 दिन तक बेड पर हॉस्पिटल में पड़ी। वो हॉस्पिटल में दिन रात दर्द से करारती रहती थी। जीनत अमान के डॉक्टर थे डॉक्टर ए मस्सा जो कि मुंबई के बहुत ही जाने माने डॉक्टर थे। उन्होंने जीनत
अमान को दिन में 3 बार एंटी डिप्रेशन गोलियां लेने के लिए क्योंकि जीनत अमान बहुत ही शौक में थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उनके साथ क्या हुआ। जीनत अमान के डॉक्टर मसा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस हादसे के दूसरे दिन ही संजय खान जीनत अमान से मिलने आए थे। डॉक्टर ने उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया। उन्होंने ये भी बताया था कि कुछ महीने पहले भी संजय खान ने जीनत अमान को मारा था। तब जीनत अमान की रिब्स में चोट लग गई और डॉक्टर ने उन्हें एक्सरे कराने की सलाह दी थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनकी रिब्स टूट गई। इतना ही नहीं, इस हादसे के बाद पता चला कि जीनत अमान और संजय खान की शादी पहले ही हो चुकी थी। जब संजय खान ने जीनत अमान को एक होटल के कमरे में मारा तब वो पति पत्नी थे। संजय खान ने अपनी पत्नी जीनत अमान को इतनी बेरहमी से मारा था कि उनकी जान जाते जाते बची। इस हादसे के बाद जीनत अमान ने संजय खान से डिवोर्स ले लिया। जीनत अमान को इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि आज भी उनकी आंख पर उस मार के निशान हैं। जीनत के करीबी लोगों ने जीनत को सलाह दी थी कि वो संजय खान के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दें, पर जीनत अमान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उनका कहना था कि वो संजय खान से बहुत प्यार करती हैं और वो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तलाक के बाद जीनत अमान ने अपनी दूसरी शादी मजहर खान से करी, जिनसे उन्हें 2 बच्चे हैं। पर जीनत अमान इस शादी से भी खुश नहीं। उन्होंने सिमी गरेवाल के इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बच्चों की चाह थी और इसीलिए उन्होंने शादी कर ली थी। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि उनके पति नहीं चाहते थे कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम करे। वो सिर्फ ये चाहते थे कि वो उनकी बच्चों का ध्यान रखें। इस रिश्ते से जीनत अमान खुश नहीं थी, पर वो फिर भी कोशिश करती थी कि किसी तरह इस रिश्ते को बनाए रखें। शादी के 13 साल बाद ही मजहर की डेथ हो गई थी। वो किडनी की समस्या से परेशान। रिश्तों में कड़वाहट होने के बावजूद भी जीनत अमान ने अपने पति की बहुत सेवा करी। उन्हें लगा था कि उनके पति ठीक हो जाएंगे। मुंबई में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल बचा नहीं था जहाँ जीनत ने अपने पति का इलाज नहीं कराया। इसके बाद भी वो उन्हें बचा नहीं सकी। मजहर के मरने के बाद जीनत अमान के ससुराल वालों ने जीनत अमान को मजहर को देखने की भी इजाजत नहीं दी। जीनत अमान ने अपने ससुराल वालों से विनती करी कि वो मेरे पति थे, मुझे उन्हें देखने की इजाजत दें। फिर भी जीनत अमान को उनके ससुराल वालों ने उनके पति की अंतिम श्रद्धांजलि में शामिल होने नहीं दिया। जीनत अमान ने अपने दोनों बच्चों की परवरिश अकेले अपने दम पे करी थी। जीनत अमान बॉलीवुड की एक बेहतरीन खूबसूरत एक्ट्रेस होने के बावजूद भी उन्हें कभी भी अपने प्यार के बदले प्यार नहीं। आज के लिए शिवाय चैनल में इतना ही। फिर मिलते हैं शिवाय चैनल के दूसरे वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलेगा।